किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वर्ग और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। लेकिन तुम अगर इस युद्ध को नहीं करोगे, तुम्हारे चित्त के अंदर कोई शांति उपलब्ध नहीं होगी अर्जुन। तुम शोक और मोह में डूब जाओगे, तुम नरक में डूब जाओगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे तुम। भाई वही तो पाप है, और पाप है क्या? तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और आने वाले समय में जो मनुष्य लोग हैं वो इस प्रकार तुम्हारी अपकीर्ति का कथन करेंगे। अर्जुन कायर था और उसने इस समय युद्ध का त्याग कर दिया। विवेकमान मनुष्य है उनके लिए ये अपकीर्ति मरने से ही बढ़कर है। क्योंकि मरने से बढ़कर तो इसलिए भाई सही तो सब मरेंगे एक दिन, सही तो बचेंगे ही नहीं, तो मरने के बाद फिर लोग हमारी निंदा करेंगे। तुम्हारी जो अपकीर्ति है वो मरने से ही बढ़कर है, इसलिए तुम युद्ध करो। उस पर घबराने की बात ही नहीं है, तैयार हो जाओ तुम। और युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपकीर्ति को प्राप्त हो जाओगे, और युद्ध करोगे तो तुम्हें कीर्ति उपलब्ध हो जाएगी। और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे मारती लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस समय युद्ध करने के लिए आए हुए हैं वे जो महारथी लोग हैं ना, वे समझ लेंगे भाई अर्जुन डर गया और डर के भाग लिया और युद्ध से हट गया, तो वो तुम्हारी अपकीर्ति के बखान करेंगे। फिर भाई अगर आप किसी युद्ध के मैदान में चले गए, जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, एक पहलवान ने दो पहलवान ने हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के बाद तैयार हो गए, लेकिन दूसरा पहलवान अगर डर के भाग जाए, कहने लगे कि मैं कुश्ती नहीं करूंगा, तो क्या मानेंगे? उस पहलवान को विजेता कह देंगे वे। वहाँ के लोग उसको जो है सत्कार करेंगे, उसकी सब जो है आलोचना करेंगे उस पहलवान की। तो इसी प्रकार जब तुम युद्ध के मैदान में आ गए हो, अब तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम इस प्रकार भागो, या तो तुम पहले युद्ध के मैदान में आते ही नहीं, युद्ध करते ही नहीं। तुम युद्ध के लिए आप पहले मना कर देते कि हमें युद्ध नहीं करना, तो फिर वो ठीक था। लेकिन अगर तुम अब मैदान में आ ही गए हो और तुम इस प्रकार भाग रहे हो, तो इस प्रकार ये भागना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सभी लोग ये कहेंगे आने वाले समय में कि अर्जुन ने जो है डर की वजह से युद्ध का त्याग कर दिया। ये लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और जो वे लोग हैं सब तुम्हारे सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे, सब तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। भाई आलोचना तो करेंगे ही। मनुष्य युद्ध के मैदान में आ जाए और युद्ध के मैदान से भाग जाए तो सब उसको कहेंगे कि वो तो भगवान हो गया, बीच में छोड़ के भाग गया। सब उसकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, और आने वाले समय में जो है उसका जो है बखान करेंगे कि भाई ये मनुष्य ऐसा था, ये जो है युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया और वो बीच में ही युद्ध छोड़ के भाग गया। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं अर्जुन, तुम भागो मत और दुख को प्राप्त मत हो। सब तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम युद्ध करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किसी प्रकार भी कोई भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य असत्य का युद्ध चल रहा है। ये कर्म जो है माया की 3 गुण की तरंगे करा रही है मानस है। मैं इनमें अहंकार हो गया कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर ही नहीं रहे। ये शरीर गुलाम पाए रहती हैं। तो अर्जुन डर मत, किसी प्रकार भी डर को प्राप्त मत हो और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और अगर तुम इसी युद्ध में मारा गया तो विश्वरूप को प्राप्त होगा, क्योंकि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। और धर्म युद्ध में अगर मर भी गए, हमारे मन के अंदर शांति उत्पन्न होगी। और अगर हम भागेंगे यहाँ से तो हमारे अंदर अशांति उत्पन्न होगी, और संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और अगर आप युद्ध करोगे, संग्राम में जीत जाओगे, तो इस राज्य का तुम भोग करना, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना तुम। क्योंकि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर, भाई जय पराजय है और लाभ हानि है तो इनको समान समझो। भाई ये तो आते रहते हैं, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख हो गया, कभी दुख हो गया। तो इस प्रकार तुम इनको समान समझो और समाज समझ के युद्ध करो। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो इस प्रकार युद्ध करने में तो पाप को नहीं प्राप्त होगा, और जब तुम इस प्रकार युद्ध करोगे तुम्हारे अंदर कोई पाप उत्पन्न नहीं होगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अगर तुम विवेक बुद्धि से युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अर्जुन यही तो कह रहे हैं, भगवान उसको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा। भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें पाप नहीं लगेगा फिर
किसी प्रकार का भी अगर तुम इस प्रकार विवेक बुद्धि से युद्ध करोगे, मैं यही कह रहा हूँ अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ और अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो और विवेक बुद्धि से युद्ध करो, फिर तुम्हें कोई किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे पाप, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। तो मैंने जो अभी आपको कहा, ये ज्ञान योग की बात करी है भगवान ने। कर्म का मार्ग बताता हूँ कि कर्म योग है क्या। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो तुम्हें किसी प्रकार कोई पाप लगेगा ही नहीं, तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित ही नहीं होंगे, वही तो कर्म योग है। तुम इस प्रकार कर्म करो कि भाई जो करा रहा है परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो तुम्हें कोई किसी प्रकार बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। यही कर्म मार्ग है। तो तुम्हारे कर्मों के बंधन ये सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कर्म योग को तुम उपलब्ध हो। इस प्रकार कर्म करो कि जो करा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है। जो तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो तुम्हें कोई किसी प्रकार का बंधन प्राप्त नहीं होगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। जो इस प्रकार कर्म मान के करेगा कि जो कर रहा है परमपिता परमात्मा ही कर रहा है, जो अहंकार नहीं करेगा तो अहंकार उसका नष्ट हो जाएगा। जब उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा तो उसे वो दोष लगेगा ही नहीं। वह दोष तो जब भी लगता है हमको जब इस प्रकार का हम अहंकार कर लेते ना कि हम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार में दोष लगता है। बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा करता है। अगर हम निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध नहीं हुए तो वो नए शरीर में प्रकट हो जाएगा। तो ये हमें भय रहता है कि भाई जन्म हो गया फिर मृत्यु होगी, जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई। लेकिन अगर तुम कर्म योग को प्राप्त हो जाओगे, तुम इस प्रकार कर्म करोगे कि जो कर रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है और उसको समर्पित कर दोगे, तो तुम्हें फिर किसी प्रकार कोई भय नहीं होगा अर्जुन। तो अपनी विवेक बुद्धि उत्पन्न करो और विवेक बुद्धि से काम लो, युद्ध करो। ये कर्म योग जो है तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन शाखा मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। जो विवेकमान मनुष्य हैं वही इस कर्म योग में चलते हैं अर्जुन। लेकिन जो इस संसार में उलझे हुए हैं, जो इस संसार को सत्य मान के इसमें उलझ गए, तो उनके तो विवेक है ही नहीं, वे तो सोच ही नहीं सकते। वो तो अहंकार करके बैठ गए माया के 3 गुणों के अंदर, ये काम मैं कर रहा हूँ। तो जिसकी जो भेद देखता है, जो इस प्रकार भेद देखता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ, ये पिता है, ये पशु है, ये पक्षी है, तो वो भेद बुद्धि वाला मनुष्य है। और वही शाखा मनुष्य, वही जो है बार बार उसका अहंकार नए शरीर में प्रकट होता रहता है, ऐसे मनुष्य कई। लेकिन जो विवेकमान मनुष्य है, जो इस प्रकार कर्म करता है कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो वो भेद नहीं देखता। फिर वो भेद नहीं देखेगा, वो सब जगह उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को ही देखेगा अर्जुन। और वही विवेकमान मनुष्य है अर्जुन, जिस प्रकार कर्म करता है। तो अपने अंदर विवेक उत्पन्न करो। जब तुम विवेक उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रसंग वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, तो जो ऐसे मनुष्य हैं जो भेद देखते हैं और भेदों में तन्मय हो रहे हैं, और जो कर्म फल से जो आकांक्षा रखते हैं, प्रीति रखते हैं कि भाई मुझे इस कर्म का फल मिलेगा, मैं अच्छे कर्म करूं, मैं बुरे कर्म करूं, जो इस प्रकार अपने भेद युक्त बुद्धि से कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग की परम काम्य वस्तु है और जो स्वर्ग बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो इस प्रकार देखते हैं कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, जो भेद रखते हैं प्रकार किसी सब प्रकार से और इस प्रकार कर्म करते हैं, ये सब अविवेकी जन हैं। उनके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं है। भाई जो ज्ञान होगा वो विवेक बुद्धि से ही होगा। अध्यात्म का जो ज्ञान होगा ना, वो विवेक बुद्धि से होगा। जब हमारे अंदर विवेक बुद्धि आएगी तो हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, वो तत्व हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है तो वो तत्व प्रकट नहीं होगा।
हम इस संसार में जो आसक्त रहेंगे। तो इसलिए विवेक बुद्धि उत्पन्न करना आवश्यक है साधक के लिए, क्योंकि विवेक बुद्धि से हम उस तत्व का अनुभव करेंगे, वो जो तत्व हमारे अंदर है कि अर्जुन अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करो, इस प्रकार तुम शोक मत करो। तो जो वेद देखते हैं वो अविवेकी जन है, और वही जो है बार बार जन्म लेते हैं, उनका अहंकार नए नए शरीरों में प्रकट होता रहता है अर्जुन। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली इस प्रकार कर्म करते हैं और भोग में डूबे रहते हैं और क्रियाओं का चिंतन करते हैं। तो उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, तो उनका चित्त हर लिया गया है, जो इस प्रकार भेद देखते हैं कि ये मेरा भाई है, ये बेटा, वो सब मनुष्य में भेद देखते हैं, सबको अलग अलग देखते हैं, तो उनका चित्त हर लिया है, इस अहंकार ने हर लिया है। ये जो माया के 3 गुणों का अहंकार है ना, इस अहंकार ने हमारा चित्त हर लिया है, और ये अहंकार ही जो है बार बार नए शरीर में प्रकट हो जाता है। ये अहंकार नहीं मरता, हमारा अहंकार नहीं मरेगा, अहंकार नए शरीर में प्रकट हो जाएगा ये। और इसी अहंकार के कारण हमें जो भेद बुद्धि दिखाई देती है। जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो ये हमारी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो जो अविवेकी जन मनुष्य है अर्जुन, तो वो इसी प्रकार देखते हैं कि ये संसार है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। तो वो अविवेकी जन मनुष्य है, उनके अंदर किसी प्रकार कोई विवेक उत्पन्न नहीं है। अर्जुन वो मूर्ख मनुष्य है। और उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, तो उनका चित्त हर लिया गया। भाई जिनके अंदर विवेक नहीं है तो उनका चित्त हर लिया गया। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में ये चित्त बुद्धि नहीं है। इस सारे संसार के लोग हैं, ये तो भोग में आसक्त हैं, उन्होंने तो संसार को, जगत को सत्य मान लिया है, और मान लिया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इस प्रकार वे काम कर रहे हैं। निरंतर धन का चिंतन है आज के मनुष्य के अंदर, निरंतर काम का चिंतन है। आज का जो मनुष्य 2 चक्रों पर अटक गया है, इसलिए वो चिंतन करता रहता है धन का और काम का। उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न कैसे होगी? विवेक बुद्धि उत्पन्न जब भी होगी जब वो मणिपुर चक्र पर अपनी ऊर्जा को लेकर आएगा। अगर नीचे के 2 चक्रों पर रहेगा तो वो अहंकार ही होगा, वो अपने से बड़ा बुद्धिमान नहीं माना है किसी को, और इस जगह तो पूरी तरह पशु की बात आसक्त होगा वो, जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है। और उसका ये अहंकार नए नए शरीरों पर प्रकट होता है, निम्न शरीरों में उसका जो अहंकार है ना, ये नए नए शरीरों पर प्रकट होता रहता है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं इनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अर्जुन जो वेद है ना हमारे, तो वो इन तीनों गुणों के, जो माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उनका वर्णन करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि ये क्या है। तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे जीना है। तो वेद में जो विधि है ना, वो मनुष्य के जीने की विधि बताई हुई है। तो वो विधि ये थी, भाई आश्रम की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार जब ये मनुष्य चलता था तो मोक्ष प्राप्त कर जाता था। लेकिन आज का मनुष्य वेद की विधि से नहीं चल रहा, इसलिए दुखी है वो, इसलिए आसक्त हो गए जगत में। पूरी तरह से वो पशु की बात आसक्त हो गए जगत में, क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, विवेक नहीं है उसके अंदर किसी प्रकार का, तो इसलिए वो आसक्त हो गया, पशु की बात थी। और हर्ष करता है, भाई सुख हो गया उसको, कोई ब्याह शादी हुई, ढोल बजा तो नाचने लगेगा, सुखी महसूस करेगा वो। और शोक महसूस करेगा वो, कोई मर गया, कोई घर में बीमारी आ गई तो शोक महसूस करेगा। और द्वंद्व भी रहेगा उसके अंदर। जो भोगी मनुष्य वो द्वंद्व देखता है, वो तो सब जगह जो है द्वंद्व देखता है जो भोगी मनुष्य है। लेकिन अर्जुन जो परमात्मा में स्थिर मनुष्य है, जो परमात्मा में स्थित है, जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है और जिसका अंतर्गत शुद्ध है, जिसने उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है, उसी मनुष्य को शांति उपलब्ध होती है। अर्जुन वही शांत मनुष्य है, और वो ना कोई द्वंद्व देखता, ना उसके अंदर कोई हर्ष है, ना शोक है। अर्जुन ये हर्ष और शोक और दुख उसी के अंदर है जो भेद देखते हैं इस संसार में, जिनके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, जो इस संसार को सत्य मान के बैठ गए और इस संसार में पशु की बातें आसक्त हो गए हैं। तो उन्हीं का जीवात्मा नए नए शरीरों फिर प्रकट होगा उनका जीवात्मा, मोक्ष थोड़ी होगा उनका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई साधना तो की नहीं,
साधना करते तो उनका मोक्ष हो जाता, लेकिन वो तो पशु की बात जगत में आसक्त हो गए। आसक्त हो गए तो फिर नए शरीर में प्रकट होगा उनका अहंकार। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जिन्होंने ध्यान साधना करके उस परम तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो उनका मोक्ष हो जाता है, फिर वो अपने उस परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो जब कोई मनुष्य उस परम पिता पर ब्रह्मा को जान लेता है, तो उसका वेदों से कोई प्रयोजन नहीं है। इन पुस्तकों से, वेदों से या किसी प्रकार के ग्रंथ से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उसने उस परम तत्व परमात्मा का अपने भीतर अनुभव कर लिया है और उस तत्व को उसने अपने अंदर प्रकट कर लिया है। इसलिए उसका वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, फिर उसके लिए ना कोई वेद है, ना कोई किताबें हैं, फिर वह पर ब्रह्म ही हो जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तो अर्जुन, तू कर्म कर, तेरा जो है वो कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं है। फल का अधिकार तो उस परम पिता परमात्मा का है। जब तुम कर्म करोगे तो फल भी तुम्हें वो परम पिता परमात्मा अवश्य देगा। इसलिए तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मों में कोई आसक्ति ना हो। इस प्रकार नहीं करो कि मैं कर रहा हूं। इस प्रकार तुम कर्म करो कि जो कर रहा है वो परम पिता परमात्मा ही कर रहा है, और जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है। तुम अपने सब कर्म उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दो। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समस्त ही योग कहलाता है। तो अर्जुन, तू इस आसक्ति का त्याग कर दे। जो आसक्ति तेरे मन के अंदर उत्पन्न हो गई है, इस आसक्ति का तुम त्याग कर दो। सिद्धि या सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, एक समान बुद्धि वाला हो जाओ तुम। कोई भेद मत देखो, भेद बुद्धि वाला मत बनो, और समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। जो तुम्हारे कर्तव्य क्रम में उसका तुम पालन करो। भाई, प्रकृति ने जो तुम्हें सौंप दिया है, अगर प्रकृति तुम्हें युद्ध कराने के लिए तैयार कर रही है तो तुम युद्ध करो, किसी प्रकार कोई शंका मत करो। और यही योग कहलाता है अर्जुन। जब मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, और उन कर्मों को स्वीकार कर लेता है, तो यही योग कहलाता है अर्जुन। इसलिए तो किसी प्रकार का भय उत्पन्न मत कर अपने अंदर, और सपार भाव हो जा और समान भाव में स्थित होकर युद्ध कर। डरने की कोई बात नहीं है। इस समस्त रूप बुद्धि योग से साकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तो अर्जुन, तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि ये जो तुम कर्म कर रहे हो ना, ये फल प्राप्ति के लिए कर रहे हो। तो अपने बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न करो और समबुद्धि उत्पन्न करो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। वह ये नहीं समझता कि मैं पाप कर रहा हूं, और ना ही वह ये समझता कि मैं पुण्य कर रहा हूं। वह इस प्रकार कर्म करता है जो कर्म योगी है, कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, और उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए अर्जुन, तुम स्वीकार करो, और स्वीकार करके कर्म करो। अहंकार वश कर्म नहीं करेगा ऐसा मनुष्य, आसक्ति के अनुसार कर्म नहीं करेगा ऐसा मनुष्य। ऐसा मनुष्य इस प्रकार कर्म करेगा कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, और उसको समर्पित कर देगा। तो तुम इस समस्त योग में लग जाओ। यह है समस्त योगी कर्मों में कुशलता है। कर्मों में जो कुशलता है, इसी समस्त योग के कारण है कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, और उसे अर्पण कर दो। और यही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तुम्हारी जीवात्मा का इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई संस्कार संचित नहीं होंगे जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे कि जो करा रहा है
वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है और उसको अर्पण कर दोगे तो तुम्हारे चित्त के अंदर कोई किसी प्रकार का संस्कार संचित नहीं होगा। भाई जब पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, पाप और पुण्य के संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित हो जाते हैं और उसे अर्पण कर देंगे, हमारा कर्म बंधन छूट जाएगा। क्योंकि संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, जो संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन है, जिनके पास प्रज्ञा बुद्धि है, जिनके अंदर विवेक उत्पन्न है, वह ज्ञानी जन फल की चिंता नहीं करते। वो इस प्रकार कर्म नहीं करते कि जो भी करूँगा तो मुझे उस फल से कुछ मिलेगा। वह उस फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं। और जो मनुष्य इस फल की इच्छा का त्याग करके इस जगत में कर्म करते हैं तो वह मनुष्य इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं और वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस प्रकार कर्म करते हैं वो उनकी जीवात्मा का इसी जन्म में मोक्ष हो जाता है। और जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को, भाई हमारे मन और बुद्धि के अंदर मोह उत्पन्न होता है, परिवार को देख के या समाज को देख के, तो हमारी बुद्धि इस जगत में आसक्त हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि जगत में आसक्त हो जाती है तो हमारे मन के अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और हम इस मोह में फंस जाते हैं इस जगत में। परंतु जब हम इस प्रकार कर्म करेंगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है और उसको अर्पण कर देंगे, तो फिर हम भली भांति इन कर्मों के बंधन से पार हो जाएंगे। फिर हमें किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं होगा। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और जब तुम इस प्रकार कर्म करने लगोगे अर्जुन, तो तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। इन भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। ये जो भोग भोगने की तुम चेष्टा कर रहे हो, और जब तुम्हें इन भोगों से वैराग्य हो जाएगा तो तुम फिर इस प्रकार काम करोगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है और उसको अर्पण कर दोगे। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और इस प्रकार जो है अपने मन के अंदर धारणा उत्पन्न करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और इस प्रकार कर्म करो तो तुम्हें फिर किसी प्रकार का कोई बंधन प्राप्त नहीं होगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाएगी, जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और जब तुम्हारी बुद्धि इस कर्म योग के द्वारा उस परम पिता परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जब तुम मन बुद्धि के पार हो जाओगे, तो फिर तेरा उस परम पिता परमात्मा में संयोग हो जाएगा। तुम्हारा जो अहंकार है ना, ये कि जो अहंकार है मैं कर रहा हूं, तुम्हारा ये अहंकार नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि उस परम पिता परमात्मा में ठहर जाएगी और तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो अर्जुन, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस प्रकार कर्म करो कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है और उसको ये सब कर्म अर्पण कर दो। किसी प्रकार का कोई अपने अंदर भय उत्पन्न मत करो और संकोच उत्पन्न मत करो। तुम्हारी ये जो बुद्धि विचलित हुई अर्जुन, ये ठहर जाएगी जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान आप मुझे बताओ, ये जो ऐसे मनुष्य हैं जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और जो समाधि में स्थित हो गए हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उन मनुष्यों का क्या लक्षण है? हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, तो हमारे मन के अंदर ये कामना उत्पन्न होती रहती हैं कि मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए। हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। मन की दौड़ तो बनी रहती है, चाहे तुम 10 लाख रुपए प्राप्त कर लो, चाहे 20 लाख प्राप्त कर लो, चाहे 1 करोड़ प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारे मन की दौड़ जो है कभी खत्म नहीं होती। मन का स्वभाव ही है कि वो बार बार रहता है। उसका स्वभाव है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, वो कभी तृप्त नहीं होता। उस परम पिता परमात्मा से ही तृप्त होता है। बाहर के भोग की वस्तुओं से तृप्त नहीं होता हमारा जो मन है। और जो मनुष्य अपने मन के अंदर स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, विवेक बुद्धि उत्पन्न करके, तो फिर वो अपनी आत्मा में ही
संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है जब हमारी संपूर्ण कामनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं, सभी कामनाएं, उस कोई भी इच्छा हो, वो सब इच्छाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो फिर हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है और हम आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और वही मनुष्य उसी काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जो इस प्रकार काम करता है और अपने मन में उत्पन्न संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। सभी कामनाओं की बात है इसमें, ये ध्यान का मार्ग है, ध्यान से प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं होगा, ये लंबा प्रोसेस है। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, ये 3 गुण की इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट होती रहती हैं, तमोगुण की, रजोगुण की और सतोगुण की। ये तरंगे नष्ट करनी पड़ती हैं। ये जो हमारी जीवात्मा के अंदर तरंगे सक्रिय हो गई हैं ना 3 गुण की, इन तरंगों को नष्ट करना पड़ता है। और जब ये तरंगे नष्ट हो जाएगी तो हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आगे चक्र पे आ जाएगी। और जब हमारी ऊर्जा एनर्जी आगे चक्र पे आ जाएगी तो हमारी तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। फिर हम अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाएंगे। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अगर किसी मनुष्य को दुख उत्पन्न हुआ या दुख हो गया तो उसके मन के अंदर कोई उद्वेग होगा ही नहीं। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्राय है, और अगर उसे सुख भी मिल जाए तो सुख प्राप्ति में भी वो एक सही रहेगा। और जिसके राग का मतलब है जो मन को अच्छा लगे वस्तु कल्पना करने लगता है। जो हमारे मन को वस्तु प्रिय लगती है या कोई मनुष्य प्रिय लगता है तो वह उसकी कल्पना करना शुरू कर देता है, वही राग है। और भय, हमें किसी वस्तु से या किसी मनुष्य से भय उत्पन्न होता है तो वो भय, और जिसने उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, तो उसके ये सभी राग, भय, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या नष्ट हो जाते हैं। और वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, वही स्थित प्रज्ञ है जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है और जो अपने मन बुद्धि को आदेश देने वाला है, जो अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाता है, वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो बुद्धि किसकी स्थिर है? बुद्धि उसी की स्थिर है अगर उसे कोई धन मिल जाए तो सुख ही नहीं होगा, उसका धन चले जाए तो उसको दुख नहीं होगा, और शुभ और अशुभ में वह संभाव बना रहेगा। और ना ही वह किसी से द्वेष करेगा, ना ही वह किसी से ईर्ष्या करेगा, तो उसकी समृद्धि रहेगी। जो स्थित पुरुष मनुष्य है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है ना, तो वह किसी से द्वेष भी नहीं करेगा, ना किसी से ईर्ष्या करेगा, उसकी बुद्धि जो स्थिर हो जाएगी। और कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है, और जिस प्रकार कछुआ होता है अपने जो है अंगों को समेट के बैठ जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने इंद्रियों को विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य भाई ये मैटर है जिसका आगे चक्र खुलता है, जो इन तीनों ग्रंथों का भेदन कर लेता है ध्यान के द्वारा, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और जिसका आगे चक्र खुल जाता है, जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाता है ना, तो वह फिर स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसके मन के अंदर कोई उद्वेग नहीं होता, उसके मन के अंदर इन संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह अपनी मन और बुद्धि को स्वयं चलाता है, फिर जिसके तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वत हो ही जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वत नहीं होती, परंतु उनमें जो उस मनुष्य की रहने वाली मन की अंदर आसक्ति है वो नहीं होगी इससे नष्ट। भाई जिसने बार बार से जो है कर लिया कि मैं जो है इन विषयों का भोग नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, या मैं तो भोजन नहीं खाऊंगा, जो इस प्रकार जो है अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है ना, तो अपने विषयों से उनको हटा लेता है, परंतु उसके मन के अंदर आसक्ति बनी रहती है, उनको प्राप्त करने की, उनको भोगने की आसक्ति बनी रहती है, और जो मन की आसक्ति है वो खत्म नहीं होगी।